ये जो बिल्डिंग है, मैं जब भी यहाँ से निकलता हूँ इसके फ्लोर गिनने की कोशिश करता हूँ, बट आज तक कभी गिन नहीं पाया। राम राम जी सभी को, तो स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो आज मुझे जाना है अपने YouTube थंबनेल वीडियो के लिए, मुझे एक फ़ोटो शूट करना है, मतलब फ़ोटोज़ ले लें नॉर्मल। तो उसके लिए मुझे जाना है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे कहाँ जाना है। मुझे जाना है सत्यसाई स्क्वायर, और मैं रहता हूँ सिंगापुर टाउनशिप। तो यहाँ से सत्यसाई स्क्वायर मुझे पड़ेगा अप्रॉक्स 5.9 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पर नेट कितनी ज़्यादा समस्या है, और कभी कभी वाईफाई को भी मौत आ जाती है। तो अपने को जाना है 6.5 किलोमीटर एक नॉर्मल से फ़ोटो के लिए। फिर तो चलिए चलते हैं, और मैं अपना कैमरा माउंट कर लेता हूँ अपने हेलमेट में। तो भाई लोग ऑल सेट टू गो। थोड़ा कैमरे की पोजीशन सही कर लेता हूँ, लाइट बंद कर देते हैं और चलते हैं, क्योंकि बिजली के बिल में अभी भी मेरे पापा भरते हैं। यहाँ पर वैसे बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है और रात में साले लाइट जला के रखते हैं। लॉक कर देता हूँ। लॉक हो चुका है। चलते हैं। ये अपनी धन्नो लॉर्ड स्प्लेंडर, देखते हैं एक किक में स्टार्ट होती है नहीं होती है। नहीं तो पेट्रोल कम रहता है तब एक किक में स्टार्ट नहीं होती। अरे वाह, हो गई। इसमें मेरी बाइक का मॉडल है 2020, तो BS6 बाइक है। तो मैंने जब ली थी, मतलब इसमें एक दिक्कत है कि इसमें अगर 1 लीटर से पेट्रोल अगर कम रहता है तो ये दिक्कत देती ही कुछ भी कर लो आप। तो इसलिए इसमें 1 लीटर का पेट्रोल ज़्यादा रखना पड़ता है, नहीं तो ये स्टार्ट नहीं होती। और इसका कार्बोरेटर जो है, मतलब इसका कार्बोरेटर हट गया। BS4 या BS3 में था, तो इसका कार्बोरेटर हटने की वजह से इसमें दिक्कत आ गई है। क्योंकि इसमें अगर पेट्रोल कम रहता है तो इसके सेंसर भी ख़राब हो जाते हैं, और सेंसर ख़राब होते हैं तो 5-7 हज़ार रुपये से कम में डलते नहीं। तो ये एक मेन समस्या है, इसलिए पेट्रोल 1 लीटर से ज़्यादा ही रखवाना पड़ता है। वैसे तो खैर मैं रखता नहीं हूँ 1 लीटर से पेट्रोल ज़्यादा, क्योंकि इतने पैसे ही नहीं रहते, क्योंकि पेट्रोल के पैसे ही पापा देते हैं। तो गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाना है। साला यहाँ के रोड पता नहीं कब सही होंगे। यहाँ पर एक छोटी सी पुलिया है, तो इसमें बस हर 5 मिनट में ट्रैफिक लग जाता है, क्योंकि सिंगल वे पुलिया है। और यहाँ से विजयनगर जाने का मेन रास्ता यही है, तो बड़ी दिक्कत आती है यहाँ पर निकलने में। पता नहीं ये प्रॉब्लम और कब सॉल्व होगी। ब्रिज बनाना चाहिए, पर ब्रिज साला यहाँ पर बिल्डिंग है, उनकी वजह से रोक के रखा है। सामने जो बिल्डिंग है इसकी वजह से इसका ब्रिज रुका पड़ा हुआ है।
अब अगर ब्रिज बनेगा भी तो यहाँ से 2-3 किलोमीटर इधर उधर बनेगा। और रोड तो ऑलवेज ही खराब। ओह माय गॉड। बाइक की सर्विस भी करवानी है क्योंकि मेरी बाइक को 3 महीने हो गए सर्विस करवाए को 3000 किलोमीटर चल चुकी है और मैं बाइक की सर्विस 3000 किलोमीटर पे करवा लेता हूँ। तो बाइक की सर्विस भी करवानी है। करवाना तो क्या ही है, सिर्फ ऑयल चेंज करवाना है बस, और तो कुछ भी नहीं है। ऑयल चेंज करवा लेंगे और पीछे के काउल टूट गए, पता नहीं कैसे करने में, तो उनको भी चेंज करवाना है। हाँ, आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि मैंने रैपिडो का आपको बताया था, बट मेरे पास में आईफोन है तो उसमें मतलब उसके लिए ऐप नहीं है ड्राइवर के लिए। एप्पल डिवाइसेस के लिए ऐप ही नहीं दिए उन्होंने। उनको लगता है कि बहुत अमीर रहते हैं एप्पल डिवाइस वाले, पर उनको क्या पता कि साला सबसे ज़्यादा गरीब एप्पल डिवाइस वाले ही। ट्रांसपोर्ट हब है ये, मतलब ये जो एरिया है ये ट्रांसपोर्ट हब है। तो यहाँ पर बस हर कट पे हर 1-2 मिनट में ट्रैफिक लगता रहता है। ये से तो यहाँ पर देखो उल्टी सीधी फंसा देते हैं गाड़ी, देखते नहीं है वो फिर बस। और जिसमें दिन मतलब सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे तो तुमको पल पल पे ट्रैफिक मिलेगा। और धूल इतना है कि आप नहा लो धूल से, पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़े आपको, इतना धूल है इस रोड पे। मतलब आप अगर बिना हेलमेट और बिना सनग्लासेस के अगर निकले तो आप नहा लोगे धूल में। पेट्रोल डलवा लेता हूँ पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल पंप भी यहाँ से इस साइड की, मतलब इस साइड पे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर है। एक तो इंदौर का ऐसा ट्रैफिक सिस्टम है कि आप अगर खड़े हो तो आप भले खड़े ही रहो, नहीं निकलना हो नहीं निकलने देंगे तो नहीं निकलने देंगे। आप अगर खड़े हो तो आप भले खड़े रहो। यहाँ पर राइट हैंड साइड पे एक नानकसर ढाबा आता है। आप अगर आते हो और देवास की साइड जाते हो और आप अगर कुछ अच्छा खाना चाहते हो तो यहाँ पर आता है एक नानकसर ढाबा। आप अगर उस पर खाना खाते हो तो उस पर मतलब 5 स्टार होटल का भी खाना मतलब आपको फीका पड़ जाएगा, मतलब इतना बढ़िया खाना मिलता है। तो आप अगर इंदौर आते हो और अगर इस साइड आते हो तो आप यहाँ पर उस ढाबे को ट्राई कर सकते हो। मतलब कहने को ढाबा है बट टाइप ऑफ रेस्टोरेंट है, बट बहुत बढ़िया खाना मिलता है। और मेन नानकसर ढाबा है ये, मतलब मेन जो इसकी फ्रेंचाइजी है बहुत सारी है, 78 में है, उसके बाद में भंवर कुआं पे है। बट यहाँ पर जो खाना मिलता है
वो होती अलग खाना मिलता है। तो आप अगर कभी आओ तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। मेरे को पेट्रोल डलवाना था। और पेट्रोल पंप निकल गया, तो आगे है पेट्रोल पंप। पर ब्रिज इतने बना रहे हैं कि जहाँ आपको ट्रैफिक थोड़ा सा भी दिखा, वहाँ पर ब्रिज का निर्माण चालू हो जाता है। इंदौर का ये है कि डेवलपमेंट में सबसे आगे। ट्रैफिक से बचने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग कट लेंगे, जिससे हम यहाँ के ट्रैफिक से बच जाए। मतलब 2 किलोमीटर का लॉन्ग कट है। ये सारा ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देवास नाके पर ही मिलेगी। और लोहा मंडी भी यहीं पर है। मतलब पहले नवलखा पर थी, बट अब यहाँ पर शिफ्ट हो चुकी है, क्योंकि नवलखा पर थोड़ा स्पेस कम है, तो उसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। मतलब यहाँ का वजन बढ़ा दिया। ये 2 साल पहले बाहर आता था ये वाला एरिया, और आज हम यहाँ से 8 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। मतलब आप ग्रोथ समझ सकते हो कि कितनी ग्रोथ है। इंदौर के ई रिक्शा वाले इतने खतरनाक है कि उनको देखना ही नहीं है, पीछे नहीं देखना है, ना इंडिकेटर देने हैं। बस उनको सिर्फ चलना है। उनको सिर्फ सामने का दिखता है घोड़े जैसा, कि बस वो सामने का देखते हैं और सामने ही चलते हैं। ना किसी को देखना, ना किसी को कुछ करना। सबसे ज़्यादा परेशानी अगर इंदौर में अगर ट्रैफिक में होती है तो ई रिक्शा वालों से। और इतने ई रिक्शा हो गए हैं कि बैन करने पड़े कि भैया बस। तो इंदौर में मिलना ही बंद हो गया अब ई रिक्शा। ऑलरेडी जो है बस वही चलते हैं, बस नए ई रिक्शा मिलने ही बंद हो गए। चलो ना भैया, ट्रैफिक खुला हुआ है। ये जो बिल्डिंग है, मैं जब भी यहाँ से निकलता हूँ इसके फ्लोर गिनने की कोशिश करता हूँ, बट आज तक कभी गिन नहीं पाया। तो एक दिन किसी दिन फुर्सत में आके बैठ के यहाँ पर इसके फ्लोर गिनने पड़ेंगे कि इसमें कितने फ्लोर है। इंदौर को भी स्काई स्क्रैपर की नीड है। इंदौर भी हॉरिजॉन्टली बहुत फैल चुका है। अब थोड़ा सा वर्टिकली अगर डेवलप होता है तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। और इंदौर की जीवन दायिनी, इंदौर का आधा से ज़्यादा ट्रैफिक मैनेज होता है ये आईवस रूट के थ्रू, जो कि हेवी रोड पर है। मतलब निरंजनपुर से लेके
राजीव गांधी तक ये रूट है और मतलब आप 10 किलोमीटर 10 मिनट में चल सकते हो इस बस के थ्रू। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है इंदौर का, आप अगर कभी आओ तो ट्राई करना। थोड़ी सी गाड़ी खींच लेता हूँ और यहाँ से हमें चलना है लेफ़्ट, क्योंकि जो भी सारे शोरूम्स वगैरह हैं वो सब तो से लेफ़्ट में, कुछ शोरूम इधर के साइड में भी है राइट हैंड साइड पे, बट मेन जो कपड़े से रिलेटेड जो शोरूम है सारे वो जो बॉम्बे हॉस्पिटल वाला रोड है लेफ्ट हैंड साइड पे, इस साइड में है। इस साइड में सारे शोरूम्स वगैरह हैं। तो हमें राइट हैंड साइड पे जाना है, आगे हमारी शूट लोकेशन। मैं अपनी फ़ोटोज़ वगैरह ले लेता हूँ जो भी मुझे थंबनेल के लिए नीड है, और पहले ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब और थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिए।